आ गई है जी कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस्त देख लिया, तसल्ली हो गई है, राजी हो गए हो। मैंने यार इस ड्रामे की कोई किस्त नहीं देखी, इस पे मुझे कोई फख्र नहीं है। अक्सर लोग अक्सर ड्रामे नहीं देखते, लेकिन इस आखिरी किस्त की जो हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि इसे सिनेमाज में लगाया जाएगा और इस ड्रामे के 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो मैंने सोचा यार क्या कमाल ड्रामा चल रहा है, तो इसकी आखिरी किस्त बैठ के देखते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां जहां हिंदी उर्दू बोली समझी जा रही है, ये ड्रामा बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं बैठ गया आखिरी किस्त देखने और ज़ेन मैंने बना लिया कि अब मैं एक ऐसे ड्रामे की आखिरी किस्त, उसका क्लाइमेक्स देखने बैठने लगा हूं जो मुझे दंग कर देगा। लेकिन मज़ा नहीं आया। अब अगर हम मुस्तफ़ा की बात करें, हीरो की, जो बहुत शर्मिंदा है, जिसे अपनी गलतियों का एहसास है, जो अपनी बीवी को अपने घर वापस लाना चाह रहा है, लेकिन जब उसी की माँ उसे कहती है कि मैं जाके आपकी अपनी बहू को मना के लाऊंगी, तो उसे कहता ना माँ आप ना जाइएगा, मैंने उसे खो दिया। यानी कि वो कोशिश भी नहीं करने देना चाह रहा। और फिर बाद में ड्रामे के दौरान जब वो अपनी बीवी को फोन करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है, और फिर वो वहां आती है इस उम्मीद पे कि ये मुझे मना के घर ले जाएगा, और उसको कहती है कि क्या मुझे मेरा पहले वाला मुस्तफ़ा हंसता खेलता वापस मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी अपने घर। तो उसे कहता है नहीं बीबी जा, वो खो चुका, वो तुझे वापस नहीं मिलेगा। ये इसकी शर्मिंदगी है, ये इसका जुनून है, जो लव की छठी स्टेज है जिस पे ये पहुंच के अपनी बीवी को जुनून की हद तक चाहता रहा है। अब उसको इतना कहने से ये कतरा रहा है कि चलो शर्जीना घर चले, हम मिलजुल के उस मुस्तफ़ा को ढूंढ लेंगे। नहीं भाई, इसने कह दिया, ये पहाड़ पे चढ़ गया। यानी कि जब वो मान रही है, वो आना चाह रही है, तो ये उसको कह रहा है कि नहीं, वो मुस्तफ़ा खो गया, तू वापस चली जा। और फिर वो अकेली रक्शे पे चली जाती है इसकी बीवी। और इस सीन में जब बुशरा अंसारी और ये जो जावेद शेख है, इसके वालिदैन हैं, जब इनके सामने ये गिड़गड़ा रहा है, रो रहा है, अच्छी खासी लस्सी बन गई इस सीन की ना। पूरी तकरीर, मेरा ख्याल है ये आधी तकरीर काफ़ी थी। लेकिन वहाँ ये दोनों बैठे वालिदैन अपनी जगहों से नहीं हिल रहे, और बुशरा अंसारी इतनी आला पाए की अदाकारा है, और वो अपने बेटे को इतने गम में डूबा हुआ, रोता हुआ डूबा देख के नजरें नीचे कर रही है, उसकी तरफ नहीं देख रही। मुझे अदाकारी की इनकी भी समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मैं शायद अकेला ही हूं जिसने ये चीजें महसूस की हैं। अब अदील की तरफ आ जाएं, जो इसका बड़ा भाई है, जो एक ऐसा किरदार है जो अपनी बीवी रबाब के साथ मिलके सारी जिंदगी धोखा देता रहा है, अपने छोटे भाई को डांटता रहा है, फिर शादी के बाद अपनी बीवी को धोखा देता रहा है, फिर उसने अपने बाप का घर धोखे से बिकवा दिया, पैसे खा गया, बीवी को लूट गया, अपने भाई और भाभी को उसने जलील करके रख दिया, पूरे जमाने में गरबदर कर दिया। और वो बंदा, उसको सजा क्या मिली है? सिर्फ चंद दिनों की जेल और एक महफिल में उसकी बीवी रबाब की तरफ से उसकी बेइज्जती। उसके बाद इसी आखिरी किस्त में ये छोटा भाई जाके उसकी जमानत करवा दी उसने, और वो निकला है ये कहते हुए कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यानी कि अभी भी विक्टिम वही है, वो मान नहीं रहा अपनी गलतियां। इस ड्रामे का ये अंजाम हुआ है। और वो क्या करेगा अदील, इसका भाई, कि उसने ये जो सारी दौलत अपनी बीवी की लूट लाट के जमा की बाहर के मुल्कों के बैंक अकाउंट्स में, अब वो उसकी हो गई। अब वो क्या करेगा, अपनी बीवी की सहेली नताशा के साथ, जिसके साथ वो अपनी बीवी को चीट कर रहा था, उसको भी तलाक दे दी उसके हमटी डमटी शौहर ने, वो भी उसके लिए अवेलेबल हो गई। अब ये दोनों मिलेंगे, जो दौलत लूटी उससे ये पूरी दुनिया घूमेंगे, याशी करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये सजा मिली है अदील को, नताशा को। और रबाब को क्या सजा मिली, जिसने चोरी का इल्जाम लगा के अपने इसको देवर को और उसकी बीवी को, देवरानी को, घर से निकलवाया। उसको यह सजा मिली कि उसने अपना आराम से पूरी पार्टी में बेइज्जत किया, अपने शौहर को एंजॉय करते हुए उसने तलाक दी, लात मारी, अपने ससुर और सास को भी घर से निकाल दिया, और वो वर्ल्ड पे निकल गई। ये उसको सजा मिली है इस ड्रामे में। क्या मैं अकेला हूं ये सोच रहा हूं कि इस ड्रामे के जो विलन्स थे उनको इससे ज्यादा सजाएं मिलनी चाहिए थी, जो इस वक्त इस ड्रामे के अंजाम में उनको सजाएं मिली हैं। और ये जो मुस्तफ़ा भाई हैं, ये अपने वालिदैन को वही घर शायद 5 करोड़ का खरीद के गिफ्ट करने जा रहा है, जो इसके बड़े भाई ने धोखे से बिकवा दिया। और इतना पैसा इस बंदे के पास यकदम आ गया, और खुद ये किराए के घर में रह रहा है। पैसा इस बंदे के पास यकदम ऐसे आया जैसे धड़कन फिल्म के सुनील सेठी ने 500 करोड़ यकदम कमा लिए थे, बगैर किसी को कुछ बताए दिखाए। ये बंदा गेमें खेलता है, खेलने वाला
और डेवलप करने वाला दो मुख्तलिफ इंसान होते हैं। अगर आप ये कहें कि एक बंदा जो बहुत अच्छी गेमिंग करता है, खेलता है, वो गेम्स डेवलप भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास डिग्री भी कोई नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरा ख्याल है ये एफए फेल वगैरह है, फेल होता रहा है। इसमें आखिरी किस्म में बताया गया है कि ये क्लासों में से छोटे स्कूलों से पढ़ा हुआ फेल होने वाला बच्चा था। अब ये बड़ा हो के गेम में खेलते खेलते इसमें ये हुनर आश्कार हो जाता है यकदम कि ये गेम्स डेवलप कर सकता है। और गेम डेवलप करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए, उनसे उनका नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स वगैरह। और ये बंदा गेम डेवलप कर रहा है और धड़ाधड़ गेम में बेच रहा है। ये जो सीन है रोने वाला, इसने मुझे गूज बम्प्स दिए, अच्छी अदाकारी की है इसने इसमें। इस ड्रामे का सबसे मजे का सीन जो मुझे लगा, जो मैंने ये पीछे देखा, मुस्तफ़ा एक वकील के साथ अपने भाई को जेल से छुड़वाने लाया है। और क्योंकि इस ड्रामे के जो राइटर हैं फरहत इश्तियाक, उनकी आखिरी किस्त मैंने देखते हुए ये समझ लिया कि वो हर एक बात इच्ची बिच्ची बताकर अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रही हैं। तो उस राइटर ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुंह से कहलवाया कि आपका भाई आपको छुड़वाने के लिए बड़े पाए का वकील करके लाया है, यानी कि ये बताने के लिए उसके भाई के सामने कि ये तुम्हारा जो छोटा भाई है अब बड़ा अमीर हो चुका है। और जब बेचारी उस वकील की आवाज़ निकली, उस पाए के वकील की, तो उसका एक ही डायलॉग था और वो भी उसने बमुश्किल बोला। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि ये पाए का वकील अदालत में किस तरह बात करता होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस ड्रामे में लगीं कि एक ऐसा ड्रामा जो इतना ज़्यादा मशहूर हो जाए, उसका अंजाम लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ख़ासकर मैं। लेकिन मुझे इस ड्रामे के अंजाम को देखकर बहुत मज़ा नहीं आया और मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने बाकी मानदा इसकी किस्तें नहीं देखी, वरना मैं शायद हर किस्त में इसी तरह चीखता रहता, गुस्सा करता रहता। आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस ड्रामे के अंजाम ने मुतासर किया। अगर आपको भी इस ड्रामे की आखिरी किस्त में गलतियां नज़र आई मेरी तरह, तो कौन सी नज़र आई, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा।